रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, स्क्रीन शेयर हो गई, आपको स्क्रीन नज़र आना शुरू हो गई है? यस सर। वेरी गुड। लो जी, फिर इस तरह करते हैं कि जी ये कहती हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, आज मैं ये बताने लगा हूँ कि मैंने आज सुबह सुबह मुझे पता चला है कि ये GRE करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि GRE टेस्ट लिख देता हूँ गूगल के ऊपर। GRE टेस्ट आ गया, GRE टेस्ट के ऊपर मैं ये खोला, जी आ गया। उसके बाद कहता है जी फॉर टेस्ट टेकर्स, ठीक है, इसको रजिस्टर नहीं करना हमने, इसको हम दोबारा से जाते हैं तो हम ये कहते हैं जी GRE टेस्ट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, अबाउट द GRE टेस्ट। तो इसके बाद वो कहता है जी ये टेस्ट का कंटेंट है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, एनालिटिकल राइटिंग होती है, वर्बल रीजनिंग होती है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है। इसको पढ़ लें। मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है टेस्ट का। टेस्ट का स्ट्रक्चर ये होता है कि जी एनालिटिकल राइटिंग होती है, 30 मिनट के ऊपर 30 मिनट के टास्क होते हैं, 2 टास्क होते हैं, एक एनालाइज करना होता है, एक आर्गुमेंट का टास्क होता है। वर्बल रीजनिंग के 20 सवाल होते हैं, हर सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, 30 मिनट में एक सेक्शन करना होता है, माइक अनम्यूट करते हैं प्लीज। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर 20 सवाल होते हैं, 35 मिनट एक सेक्शन के होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, और इसके अलावा अनस्कोर्ड सेक्शन होते हैं 2, जिनका टाइम भी वेरी होता है और सवाल भी वेरी करते हैं। तो सादा लफ्जों में 3 चीजें होंगी, अंग्रेजी, हिसाब, लिखाई, ठीक है। अंग्रेजी में को कहेंगे वर्बल रीजनिंग, हिसाब को कहेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और लिखाई को कह देंगे एनालिटिकल राइटिंग, ठीक है। मजीद जानना चाहोगे तो इसको मजीद पढ़ लो। फिर उसके बाद और थोड़ा सा मोटी बात बता दूं। मोटी बात यह है कि 70 नंबर का होता है वर्बल रीजनिंग, 70 नंबर का ही होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सॉरी 170 मार्क्स का होता है वर्बल रीजनिंग, और 170 मार्क्स का ही होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो टोटल कितने हो गए इरम? इरम, राबिया, जमील, सब लोग सर 340 340 340। 340 मैं क्या सारे मैंने बुलवा के आपे सो गए ने। अच्छा ओके, तो 340 नंबर होते हैं, 340 नंबर हो गए। 6 नंबर का जो होता है ये क्वांटिटी एनालिटिकल राइटिंग होता है, 6 पॉइंट्स होते हैं उसके, 6 पॉइंट्स में एनालिटिकल राइटिंग हो जाएगी, ठीक है जी। ये बुनियादी बात होगी। अब कुछ भी ना करके आओ, कुछ भी वहां पर ना करके आओ, कोई सवाल भी ना अटेम्प्ट करके आओ, सारे सवाल ही गलत करके आओ, ठीक है। तो आपको 170 में से 130 नंबर मिलेंगे। हैं, ये क्या बात हुई सर? यार देख लो ना ये कितने मजे, वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते ना, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करके पूरे 170 दे रहे हैं ना सर। वो इतना नहीं मतलब वो भी बड़े बड़े टेक्निकल वाले लोग हैं ना। 130 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे, नहीं कि आप घर आकर ये बता सकते हो अम्मा या अब्बा को कि 340 में से 260 नंबर आए हैं मेरे, ठीक है। वो 260 का मतलब क्या है? 0 नंबर, ठीक हो गया। तो कहानी क्या होती है कि अगर आपने 340 में से 310 नंबर ले लिए, 320 नंबर ले लिए हैं, तो आप का बहुत अच्छा स्कोर है। फार्मेसी के बैकग्राउंड के अंदर 320 310 बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है। और एनालिटिकल के अंदर अगर आपने 6 में से कोई 4.5 5 नंबर ले लिए हैं तो ये भी बड़ा अच्छा स्कोर है, ठीक है। ये कहानी समझ आ गई अभी तक या नहीं? यस हाँ, तो क्या हो गया, यस। यानी कि 30 मिनट के 2 से 20 सवाल होंगे। अब 20 सवाल तो टोटल कितने हो गए? 40 सवाल। 40 सवाल वर्बल रीजनिंग के होंगे, 40 सवाल क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे, 2 मजमून लिखने होंगे आपको एनालिटिकल राइटिंग में, ठीक है। और 30 मिनट का एक मजमून होगा, ठीक है। अब टोटल काउंटिंग आप खुद कर लो कि कितना टाइम लगेगा, सही। तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगेंगे टेस्ट पूरे होने, ठीक है। टेस्ट की फीस जो है वो देखते हैं कितनी है,
पे आया मैं, ये सारे अनोखा सवाल है। पूरी दुनिया के अंदर $205, ठीक है जी, पूरी दुनिया में $205 आपने देने हैं। आप इंडिया से सकूर में हो, इंडिया को $213 देने पड़ते हैं, आपको $205, ठीक हो गया। और आप टेस्ट के लिए रजिस्टर जब कर लेते हो तो रजिस्टर करने के बाद आपका दिल किया, तैयारी नहीं की है, $10 लेकर आप अपनी रीशेड्यूलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, $50 लेकर, पहले हमारे दौर में $10 थी, $50 देकर आप रीशेड्यूलिंग करवा सकते हैं, तब तक करवा सकते हैं जब तक आप चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पढ़ने वाली बात है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था जी, GRE गूगल पे गया था, GRE टेस्ट लिखा था, मुझे पता चल गया बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये चीज़ है, ठीक है। इसका नाम है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि अभी तक जो तुम लोग आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है उसमें क्या सीखा आपने, क्या आपने एनालिसिस करना सीख लिया है, अंग्रेजी पढ़ना आ गई है, अंग्रेजी पढ़ने के बाद उसमें से मानी अखज़ कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो आपका वर्बल रीजनिंग तो हो गई। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी क्या है कि आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देंगे, पेरीमीटर, रेडियस। ओ लेवल की किताब उठा लो मैथ्स की, D1 D2 D3, ठीक है, D1 D2 D3 किताब उठाओ, किसी भी ओ लेवल के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो, मैथ डी मैथ्स जो जिसको कहते हैं वो पढ़ाना शुरू कर दो। जब आप डी मैथ पढ़ाओगे आपको लगेगा जबड़ा है। माइक प्लीज अपने ऑफ कर दीजिए, जब मैं कहूँ किसी को तो वो प्लीज ऑन कर ले। तो बेसिक बेसिक अलजेब्रा है, जैसे हम कहते हुए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह के सवाल, ठीक है। और माल बहुत ज़्यादा है, देखो अब अगला माल क्या है जी, ये आ गया जी। ये मेरे पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं GRE स्टडी मटेरियल ऑल यू नीड। अब तक मैं तकरीबन कोई 100-150 बंदों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ फॉर फ्री, ठीक है, आपको भी फ्री करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। पर हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह हुए मंजिल ही नहीं, ठीक है। तो माल तो बहुत है, सब कुछ पड़ा हुआ फ्री में पड़ा हुआ, करने वाले कोई नहीं है। करने वाले मिल गए जिस दिन, उस दिन जिंदगी पाकिस्तान में भी बेहतर हो जाएगी, सारी दुनिया की, काफी लोगों की बहुत सारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। ये किताब लिखी हुई है ऑन राइटिंग वेल, विलियम जिंसर की, मशहूर किताब है मेरी। मैं इसको बार बार कहता हूँ कि ये पढ़ो, ठीक है, इसको डाउनलोड करो, पढ़ो। इरम ने तजर्बा भी किया पढ़ने का, और लास्ट टाइम राना जमील के साथ बैठ के हमने कुछ इसके ऊपर काम भी किया। एक और सर 40, ये हम सर ये हमें भी शेयर कीजिएगा जरा, काइंडली। जी बिल्कुल कर देंगे। एलिमेंट ऑफ स्टाइल जो है किताब है, 40 सफ़ों की किताब है, ये भी पढ़े होगी। ये दो चीजें होगी, और तीसरी चीज क्या हो गई, ग्रामरली। तीन चीजें हो गई, अगर ये तीनों चीजें आ गई तो लिखना तो कोई मसला ही नहीं है, ओके। अब आगे इस मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए चाचा जी ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो कर लो। अब ये एक सफ़ा है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो, ठीक है। अब उसके बाद हम GRE को खोलते हैं, ये बुक्स को खोलते हैं, तो बुक्स का अंबार लगा पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। बैरन्स की है, ETCA की है, ग्रोबर की है, कैपलान की है, मागूश की है, मैनहट्टन की है, नोवा की है, प्रिंसटन की है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, सम यूजफुल नोट्स हैं, वर्ड लिस्ट्स हैं, ये सारा कुछ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा मटेरियल हो जाए तो फिर वो पढ़ने में भी मुश्किल हो जाता है कि इतना ज़्यादा मटेरियल, तो चीज़ों को सादा रखते हैं। सादा सी बात क्या है, जब मैंने शुरू किया था GRE मेरे साथ एडवांटेज ये हुआ था कि मैं पढ़ाता था बच्चों को। अब मैं स्टॉप शेयरिंग करने लगा हूँ, अब मैं सिर्फ आप लोगों के साथ, या जब मैं मतलब पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, मतलब मैथ्स आराम से, वो डी मैथ्स बच्चों को बहुत पढ़ाया, ठीक है। आप भी कोई, एक तो कमाई भी हो जाएगी कि चलो इसी बहाने कमाई भी हो जाएगी, किसी बच्चे को डी मैथ पढ़ा देंगे, ठीक है। और दूसरा कोई पैसे भी देगा वो आपको, स्पेशली जब आप पढ़ाओगे तो वो आपको पैसे भी देगा, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो पहले, कोई भी स्टूडेंट ढूंढो जो कि ओ लेवल्स का हो, और अगर नहीं मिलता कोई स्टूडेंट तो खुद ही किसी से उर्दू बाजार जाओ, डी मैथ की किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। वो भी नहीं करना तो कोई बात नहीं भाई, उर्दू बाजार कौन जाए। तो इसी किताबें, ये जो मैंने किताबें दी उनमें एक किताब सबसे अहम है जिसको कहते हैं मैनहट्टन 5 पाउंड, ठीक है, 5 पाउंड की किताब है। वजन ही शायद उसका 2.5 किलो है, इस वजह से 5 पाउंड कहते हैं उसको, ठीक है। सर काइंडली बुक का नेम रिपीट कीजिएगा। मैनहट्टन प्रेप, ठीक है, मैनहट्टन प्रेप। मैं आपके सामने वो किताब खोलता हूँ, मैं अभी दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और वो किताब खोलता हूँ।
ये चेस्ट मैनहट्टन प्रेप, ये लेंगे हम, खोलते हैं मैनहट्टन प्रेप, ये आ गई जी मैनहट्टन प्रेप, ठीक है, खोल दी। 5 पाउंड बुक भी है और इसके अलावा 7 गाइड्स हैं। अलजबरा की अलग से गाइड है, फ्रैक्शंस की अलग से है, ज्योमेट्री की अलग से है, नंबर प्रोपोर्शंस की अलग से है, वर्ड प्रॉब्लम्स की अलग से, डाटा की अलग से, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की अलग से है। तो मतलब ये गाइड्स है, ये एक एक किताब है। सिर्फ अगर आपने इसको खोलना है तो आप इसको खोलोगे तो ये आपके पास किताब आ गई अलजबरा, ठीक है। इसके अंदर टेक्निक्स बताई हुई हैं, इन किताबों को करना पड़ेगा, वो आपको बता देगा कि ये चीज, ठीक है। और उसके बाद ये उनका बाप मतलब बाबा है, इन किताबों का बाबा, जिसको 5 पाउंड बुक कहते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास पड़ी है। इसको अब आप 1197 सफ़े हैं इसके, मतलब अब इतने ज़्यादा सफ़े हैं, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं है, दरमियान में कितने सफ़े तो खाली हैं, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है, इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, हमें लगता है कि ज़्यादा है। डेडिकेटेडली जितना 5 साल पढ़ा है आप लोगों ने फार्मेसी के अंदर, और जितने रट्टे लगाए हैं ना आप लोगों ने फार्मेसी के अंदर, ठीक है, और लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप लोगों ने रटे लगा के किताबें आपने जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपने छापे लगाए हुए हैं, ठीक है, मुझे याद है हम लोगों ने किया वो सारा कुछ, ठीक है। और फिर मैंने तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से सुना हुआ है, ए उस्ताद नंबर नहीं देता जब तक मनो वन वही गल ना लिखी जड़ी ने नोट्स लिखवाई। क्यों, ये जुमला सुना हुआ है कहीं आप लोगों ने पहले कहीं? हाँ, जी सर, सुना हुआ है। ये सुना अच्छे सुना से जुमला सुन लगता से। है कि ये उस्ताद जो है ना नंबर नहीं देता जब तक वही लफ्ज ना लिखो जो कि नोट्स में लिखे हुए हैं। सर स्पेशली जब आप जूनियर्स होते हैं और आपने नेक्स्ट जाना हो सेमेस्टर में, आप टीचर्स के बारे में पूछो तो ज़्यादातर सीनियर्स का ये जवाब होता है कि टीचर ऐसा है, मतलब वो रटा चाहिए उसको, आप वही लिखोगे तो मार्क्स देगा, मतलब ऐसी बातें ज़्यादा होती हैं। पता है मैंने सारी कहानी पता है, मैं भी ऐसे सिस्टम से निकले हैं। ओके तो तो समझ आ गई बात। तो आपने क्या करना है, इन किताबों को, मैंने हैटन प्रेप बोली है किताब, उसके अलावा मोबाइल फोन अभी खोलो, ठीक है, मोबाइल फोन पे जाके आप डालो प्ले स्टोर पे जाओ, अभी मेरे सामने सब लोग प्ले स्टोर पे जाओ, चले गए हो? यस सर। अच्छा लिखो उस पे MAGOOSH, MAGOHH। OOSH। ओके। अच्छा जी, ये मैं लिखा देता हूँ जी, ये इफ यू कैन सी दैट, कैन यू सी, कैन यू सी? GRE वोकेबलरी है। हाँ, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। और मैं मागूश का जरा दिखा दूं कि मागूश का आइकन कैसा नजर आता है। ओके, यस, ये नजर आ रहा है GRE वोकेबलरी फ्लैश कार्ड्स, ग्रीन कलर का नीचे करके, ये ये चेक मार्क जो है। हाँ चेक मार्क लगा हुआ, ठीक है, जी सर। आ रहा है नजर। इसको मैंने अब ओपन किया, ये मैं ओपन किया इसको ऐसे करके। ओके, तो मैं क्या करता था, सीधी सी बात है, मतलब मजाक के अलावा कह रहा हूँ, मैं क्या करता था, जो टाइम वेला बच जाता था मेरे पास, खोलता था, आगे लफ्ज आया हुआ है कलमनी, ओके, पूछ लो किसी ने अपने इर्द गिर्द, किसी ने, बहुत घट लोगों को पता होगा कलमनी का की मतलब है, ठीक है जी। न्यू वर्ड आ गया, ऊपर उसने लिखा हुआ न्यू वर्ड, इसको मैंने क्लिक किया, साथ ही वो बोल देता है कि कलमनी क्या है जी, मेकिंग ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट मेंट टू इंश्योर पर्सनस रेपुटेशन। आम जुबान च की कहांगे, उर्दू च की कहांगे इन्हों, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट मेंट टू इंश्योर अ पर्सनस रेपुटेशन। सर इसका आइकन दिखाइएगा एक दफा। किसका आइकन? यार मतलब मैं इधर से ही दिखा देता हूँ, एक सेकंड, कैन यू सी माय स्क्रीन? मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको नजर आ जाए। मागूश GRE वो क्या है, ठीक है जी। ये मैं कह रहा था कि जी आप फ्लैश कार्ड्स लिख दें, मैं लिखना क्या चाहता हूँ, GRE मागूश GRE फ्लैश कार्ड्स, ओके। 1000 वो लफ्ज हैं इसके अंदर, कितने लफ्ज हैं? 1000। 1000,
कॉमन वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी कलम नहीं लिखा, प्री वेरिकेट आ जाएगा लफ्ज। कभी सुना पहले प्री वेरिकेट लफ्ज? नो। जो सियासतदान करते हैं, बातें करते जाना करते जाना करते जाना, कोई मानी ना निकले। ऐसी बात आधा घंटा बात करना लेकिन मानी ना निकले, उसको कहते हैं प्री वेरिकेट। ठीक है। फिर इसी तरह से अब मैंने क्या किया था, फ्रैंकली मैंने क्या किया था, जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करना शुरू की, ये लगी फेसबुक खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ जी क्रैक जीआरई एंड टॉफल एंड जीआरई। उसी दिन बैठ के मैंने ये एक ग्रुप बनाया। ठीक है जी, फेसबुक पे ग्रुप बनाया। कितना टाइम लगता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है जी, मैंने उसके ऊपर लिखा लेट्स डेसिफर द रिडल ऑफ जीआरई एंड टॉफल, दोस हु एस्पायर टू स्कोर ग्रेटर देन 330 आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। सितंबर 2030 सितंबर 2015 को ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक है जी, फिर मैंने क्या करना है, अब ये पता नहीं क्या क्या आ गया और मैंने कभी देखा नहीं इसको, पहले फॉलो नहीं किया इस ग्रुप को, लेकिन या अब ये आ गया जी। मैंने सिर्फ, मेरा काम क्या होता था, कुछ जो भी लफ्ज मुझे नया मिलना है मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके इधर डाल देना बस। इन फाइटिंग का क्या मतलब है, फिलीबस्टर का क्या मतलब है, इफी का क्या मतलब है, एपोक्रिफल किसे कहते हैं, अर्स्टवाइल किसे कहते हैं, क्या खूबसूरत लफ्ज है अर्स्टवाइल, राइट। इंसोशियंस, आहा क्या जबरदस्त लफ्ज है इंसोशियंस। हाँ, इसके लिए एक शेर है इंसोशियंस के लिए, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमावेंगे क्या। तो जो उसने कहा है ना क्या, इसका मतलब होता है इंसोशियंस, मतलब आप सुकून में, आप कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, दुनिया जो मर्जी है, चीयरफुल फीलिंग यू हैव व्हेन नथिंग इज ट्रबलिंग यू, राइट। तो हम भाई उनको कह रहे हैं हाले दिल और वो कहते हैं क्या, वो फर्क ही नहीं पड़ा। कहानी ये है। तो मैंने ये काम किया था। आप में से कितना मुश्किल काम है ये जो आप कर सकते हो, बताओ। खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। स्क्रैम्बलिंग, मार्की, वेलो, फॉप, ब्लिट्स, इम्पेलेकेबल, टार्डी, स्वून, खुद बनाओ ग्रुप। जाओ लिखो अभी अपनी फेसबुक पे डालो कि जी मैंने जीआरई का ग्रुप बनाया है, और जीआरई के वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड उठाओ और उठा के तो शुरू हो जाओ। प्रोडिगियस, प्रोडिगियस क्या मतलब होता है इसका, अगर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये वो लफ्ज है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारी अंग्रेजी डीप एप्लीकेशन और थर्स्टी क्रो से आगे जाती नहीं है। लेकिन अंग्रेजी न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर आप खोलोगे यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स, या मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम, या एक और चीज़ है aldaily.com, अल डेली, अच्छा ये, ठीक है जी, अल डेली। इसको आप सब्सक्राइब करें, यहाँ पर अपना ईमेल डाल दें। सब्सक्राइब, डन, ओके। अब आपको ईमेल में आना शुरू हो जाएगा। कहता जी आर्टिकल्स ऑफ नोट, ओके जी। पहला आ जाइए एब्सर्डिटी ऑफ कॉलेज एडमिशंस, डिलूज्ड। अब लफ्ज मुझे बताओ डिलूज्ड का कितने लोगों को पता है भाई, क्या मतलब होता है डिलूज्ड का। अब इसको सिर्फ पढ़ना है, अगर इसको पढ़ लोगे आप तो आपको ऐसे ऐसे लफ्ज मिलेंगे जो आपने थर्स्टी क्रो में नहीं पढ़े। ठीक है, फ्रेंजीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंजीड। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल कंसीट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। मैं मतलब क्यूरेट, वाह क्या जबरदस्त लफ्ज। they passionately curate to accompany their manifest academic qualifications। ठीक है, पिछले दिनों डॉक्टर जफर जदून ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया क्यूरेट, मेरी पोस्ट फेसबुक की पोस्ट पे जाकर देख लो। वो कहता है अगला जमाना वो है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जो बंदे को क्यूरेशन आ गई, जिसको मैं आम जबान में कहूंगा मानी अखज करना, ठीक है, इसको क्यूरेट कहते हैं। ठीक, तो अब ये आम तौर पर ये, अब जाओ रोजाना का एक मजमून जो है पढ़ लो बस। लेकिन जो पहली दफा पढ़ने बैठेगा उसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक पढ़ने में 3 घंटे लग सकते हैं समझ के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पढ़ने बैठूंगा तो मुझे शायद 10 मिनट लगे। तो ये 3 घंटे को 10 मिनट बनाने के लिए रीडिंग करनी पड़ेगी। कोई जादुई नुस्खा नहीं है भाई, आज शुरू कर लो, चलते रहो, रोज रोज करते रहो, ठीक है, और कहानी जो है सही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा।
मैंने क्या अपनी पर्सनल ट्रिक्स बता रहा हूँ। जाओ फेसबुक पे ग्रुप बनाओ और लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो। फेसबुक की जो पोस्ट डालनी है ना तुम लोगों ने अपनी, उसमें कोई लफज डाल देना ऐसे ही, मतलब मजेदार। मतलब जैसे लाकुनिक, क्या खूबसूरत लफज है। किसी को पता है लाकुनिक का क्या मतलब होता है? नहीं सर। हाँ, नो सर। और कितना खूबसूरत लफज है। जो बंदा खामोश हो उसको लाकुनिक है, ठीक है। कोलेरिक, चिड़चिड़ाओ। अब मेरा एक उस्ताद है जिसके बारे में जिससे मैंने देखा, सीखा। ठीक है जी, यूट्यूब पे मैं जा रहा हूँ जी, अब यूट्यूब पे जा रहा हूँ, अब ये सब कुछ टॉपिक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ संदीप मनुधाने, वोकैबुलरी आ गया जी पहले नंबर पे। लो, ठीक है जी। 3,8 3.89 मिलियन लोगों ने ये देख चुके हुए हैं। 2 घंटे 21 मिनट मुसलसल वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं उस्ताद जी, बगैर थके हुए। ठीक है, ये 2 घंटे 21 मिनट की वीडियो देखने के लिए कम से कम आपको 5 घंटे चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, और कितना खूबसूरत स्टाइल है पढ़ने का, इनका पढ़ाने का। आपको दिखाता हूँ। सेंटेंस सही ढंग से बना पाओगे। दूसरी चीज, इन एग्जामिनेशंस लाइक ज़ैट, जेवियर एडमिशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ब्रेव है। ब्रेव इसका सिनोनिम है पॉजिटिव, और ब्रेजन मतलब गलत तरीके से ब्रेव। एक्सेसिवली ब्रेव टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग फुलिश, दैट इज ब्रेजन। तो ब्रेजन एक नेगेटिव वर्ड होता है। आगे चलो। एपिक्यूर, एपिक्योर, जरूरी नहीं कि वो पूरी डिश भी खाए, बट वो सबसे महंगी डिश बुलवाएगा फॉर द। आगे समझ। अब ये आपके पास है भाई, जाओ पढ़ो बैठ के। ठीक है, अभी तक मैं सम अप कर देता हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद उसने एक और बड़ी खूबसूरत लिखी है कि हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स एंड मोर बाय संदीप मनुधाने सर। पढ़ो भाई, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो, ये दोनों वीडियो जबरदस्त है, पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, ये देखनी चाहिए। तो अभी तक मैं सम अप कर देता हूँ, शुरू कहाँ से करें। आज सुबह सुबह मुझे किसी ने बताया है कि जीआरई की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड्स उठाए हैं। ठीक है, किसी भी जगह पर विला बैठा हूँ तो मैंने सिर्फ वो फ्लैश कार्ड्स को देखना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे बैठ जाऊंगा। किंग सैंक्शन का तो आसान था, मतलब है कोई मसला नहीं। आई नो दिस वर्ड, हैपहैज़र्ड भी आसान है। आई नो दिस वर्ड। इंसोलेंट, ये लफ्ज नहीं आया। इंसोलेंट का क्या मतलब है? रूड एंड एरोगेंट। Lillian could not help herself being insolent, commenting that Queen's shoes were showing too much toe. ठीक है, कुछ समझ आया नहीं आया? फिर पूछने। रूड एंड एरोगेंट, लिलियन, या लिलियन की बजाय मैं कहता हूँ राबिया could not help herself from being insolent, commenting that Queen's shoes were showing too much toe. मतलब उस क्वींस का जो जूता था वो छोटा था। क्यों राबिया, समझ आ गई? Yes, sir. Insolent, तो you are not insolent, I know, but like there are many people who are insolent, जो कि छोटी छोटी बातों पे भी कोई ना कोई कीड़ा निकालते रहते हैं। ठीक है, एरोगेंट होते हैं, रूड Yes, होते हैं। sir. ठीक है, इंसोलेंट। स्क्रूपुलस, आहा, क्या जबरदस्त लफ्ज है, स्क्रूपुलस। जब आप बाल की खाल उतारो तो उसको कहते हैं स्क्रूपुलस। मतलब मैंने लफ्ज ब लफ्ज एक मजमून को पढ़ डालूं तो उसको कहते हैं स्क्रूपुलस रीडिंग। क्या कहेंगे? Scrupulous reading. Scrupulous reading, sir. राइट। तो मतलब मेरे पास अगर एक मजमून आता है, कोई भी मजमून आता है, और मैं उसको उसके अंदर खूब जाता हूँ और उसको कोई भी चीज उसका कॉमन फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ता हूँ, तो इस चीज तरह के रीडिंग को क्या कहेंगे? स्क्रूपुलस रीडिंग। ठीक है, अब अगली चीज मुझे मजा आया कि स्क्रूपुलस का लफ्ज बड़ा मजेदार है। ठीक है, ये आ गया स्क्रूपुलस। तो स्क्रूपुलस आगे आ गया, diligent, thoroughly and extremely attentive to details। ठीक है, अब इसके मानी भी हैं, केयरफुल, मेटिकुलस अगला लफ्ज है, पेनस्टेकिंग अगला लफ्ज है, थॉरो, एसिडुअस, सेड्यूलस। राइट, ये एडजेक्टिव है ये पर्सन के हिसाब से, लेकिन अगर प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे तो रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट विद स्क्रूपुलस अटेंशन टू डिटेल। राइट, तो जब आप ऐसे लफ्ज अपने एसेस के अंदर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे और आम जिंदगी के अंदर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, तो लोग समझ जाएंगे कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। लीव एप्लीकेशन पे थर्स्टी ग्रो तो अगे निकल गया।
भाई लीव एप्लीकेशन और थर्स्टी क्रो से कोई दुश्मनी नहीं है मैं ऐसे बार बार वो बात करता हूँ, लेकिन हमें नहीं, हमने किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये नई चीजें हैं, जबकि जो भी पढ़ा लिखा इरूडाइट है, जो क्या है इरूडाइट। अब देखो लफ्ज मुझे आ गया इरूडाइट। अच्छा जी, क्या मतलब है इरूडाइट का, देखते हैं। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, ठीक है। कैन कुड नॉट टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन इरूडाइट डिस्कशन, नॉलेजेबल, स्कॉलरली। जब आप स्कॉलरली हो जाओगे थोड़े से, तो आपके लिए ये लफ्ज आसान हो जाए, ठीक हो गया। ये अंग्रेजी के हवाले से था, और हिसाब के हिसाब से भी मैंने बोल दिया। अब मुझे इरम किधर गई, इरम इरम इरम, आप अपना अनम्यूट करके तो मुझे बताओ मैंने अभी तक क्या कहा है, ताकि समझ आ जाए कि क्या मैंने कहा है, मुझे समझ आ जाए मैंने क्या कहा। सर आपने बेसिकली पहले बताया जी आर ई के क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्या मार्क्स हैं और कितना टाइम होता है उनके लिए। देन आपने कुछ बुक्स को रेकमेंड किया जी आर ई की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें से जो प्रायोरिटी दी है वो मैंने 10 प्रेप्स को है। एंड देन वोकेबलरी के बारे में आपने गाइड किया है कि आप मतलब फ्लैश कार्ड्स, जैसे जी आर यू की प्रिपरेशन के लिए जो फ्लैश कार्ड्स हैं आप उनको यूज़ करें। एंड एक दो वीडियोस आपने रिकमेंड किए हैं संदीप मनोधानी की, एंड बुक रीडिंग को आपने इनकरेज किया। और मैथ्स के लिए आपने मतलब कहा है कि ओ लेवल का मैथ्स जो है मतलब D1 D2 3 या ये आप किसी को पढ़ाना शुरू कर दें, और अगर नहीं पढ़ा सकते तो देन जो है वो बुक्स हैं उनको प्रैक्टिस करें। तो मैं इसको शेयर करता हूँ जी। आप मुझे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब को ये मैं शेयर कर देता हूँ, अभी ईमेल डाल देता हूँ। ये पहले भी मैंने काफ़ी लोगों को ये भेज चुका हुआ हूँ, ठीक है। तो लंबी लिस्ट है, मगर मेरा अपना एनालिसिस ये है, मेरा इतने लोगों को ये मटेरियल भेजने का एनालिसिस ये है कि हम लोगों की आदत होती है कि मटेरियल इकट्ठा करना, मटेरियल इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता आज की दुनिया में, ठीक है। आप इधर जाओ, मैं कुछ नहीं करता जी, इधर लिख देता हूँ GRE मटेरियल फ्री, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप लो जी, इधर GRE PDF बुक्स की मिल गई, ठीक है, मिल जाएंगी। तो ये ढूंढने वालों को तो भाई, मैंने खुद ये डाटा जो है कहीं जब मैं कर रहा था तो ये मैंने डाटा कहीं से लिया था ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी, मिल जाता है, ठीक है। टोरेंट्स की कोई वेबसाइट उठाओ उधर से मिल जाएगा। डाटा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है, पढ़ना मुश्किल है। अपना दिन के 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ के दुनिया जहान को फिक्र छोड़ दे के बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। न्यूज़ बंद कर दो। अच्छा एक आखिरी बात, और मैं उसके बाद आपसे मैं थोड़ा सा जरा सोशियोलॉजी की बात करने लगा, ठीक है। यूट्यूब खोलता हूँ मैं, और मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि ये आप इस तरह के टॉपिक्स आपको नजर आते हैं कि जो पाकिस्तान से जो कंटेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये पाकिस्तान से जो कंटेंट प्रोड्यूस होता है ये उस तरह की चीजें नजर आती हैं। ये देखो ये बंदे हैं जो पॉपुलर हुए हैं, ठीक। तो हमारे पास अगर आप एनालिसिस करो सिर्फ जाके यूट्यूब का, तो आपको देखोगे कि मैं अभी बात कर रहा था ये कायनात से भी, कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर यूट्यूब इस्तेमाल की जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई है, मैंने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन जुड़वानी है, तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे जाके लिखूंगा, मतलब जैसे ये डेल लैटिट्यूड, मैं आपको दिखाता हूँ youtube.com, यहाँ पर मैं गया और मैं यहाँ लिखता हूँ डेल लैटिट्यूड या E635 स्क्रीन रिपेयर, स्क्रीन रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये आपको पूरा पूरा तरीका सिखा देगा। अरे आप यहाँ पर बाथ टब में पानी फंस गया है, बाथ टब हेयर क्लॉथ रिमूवर, लो जी, ये अमेरिका का कंटेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है। कोई भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम आप उठा, ये मैं आम रूटीन के घर के में से बता, रेलिंग विंडो रेलिंग, ये मेरे साथ जो पेश आए वाकयात हैं पिछले दिनों में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। विंडो रेलिंग रिपेयर, ये इसकी वजह क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हफीज सेंटर नहीं है,
यहाँ पर 200 रुपये में 250 रुपये में मजदूर नहीं मिलता। यहाँ पर अगर आप छोटे से छोटा काम करने भी जाओगे ना तो आपको $200 $300 $400 $500 कहेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास पैसे नहीं है इतने, तो फिर आपको DIY करना पड़ता है। DIY का मतलब क्या है? डू इट योरसेल्फ, ठीक है। आप सब लोग भी यही काम करना शुरू कर दो। पाकिस्तान के अंदर इतना ह्यूमन रिसोर्स है, इतना ह्यूमन रिसोर्स है कि बता नहीं सकता। जाओ ट्रेन करना शुरू कर दो, अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दो जाके, ठीक है। जाके इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस बनाओ और डाल दो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जो जंग लगी हुई है पहले से, जो हम हालत यंग में, और रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी, आप भी पढ़ सकते हो, बॉडी कीप्स द स्कोर, और उससे पहले एक किताब पढ़ी, यू आर द प्लेसिबो। दोनों किताबों के पढ़ने के और इसके अलावा एक और भी बहुत सारी किताबें, जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि जब आप हालत जंग में होते हैं ना, तो आप लिम्बिक सिस्टम में ऑपरेट कर रहे होते हैं। लिम्बिक सिस्टम मतलब मिड ब्रेन लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम बंद होता है। कोई बंदा इमरजेंसी के अंदर होगा तो उसका सेरिब्रम कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो हमेशा लिम्बिक सिस्टम सर्वाइवल मोड में बैठा होगा। जब भी बंदा सर्वाइवल मोड में बैठा होगा वो क्रिएटिव काम नहीं कर सकता, ठीक है। क्रिएटिव काम करने के लिए आपको सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना पड़ता है। सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने का मतलब ये है कि ये सोच लेना कि ठीक है यार, अल्लाह का शुक्र है रोटी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है छत है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतने पैसे मेरे पास हैं कि मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, ठीक है। सर्वाइव हो गया, अब वो सुकून में आ गया। उसके बाद अपने आप को मीडिया से कट ऑफ कर, मोटिवेशन स्पीकर से कट ऑफ कर दो, इंफॉर्मेशन कंजम्पशन से अपने आप को कट ऑफ कर दो। फेसबुक को थोड़ी देर के लिए ताला लगा दो, ठीक है। अगर फेसबुक पे जाना है तो खुद खुद कुछ शोर मचा के तो वापस आ जाओ, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ शोर मचा के वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना काम करना है। आप भी फेसबुक पे जाओ, शोर मचाओ, वापस आ जाओ। शोर मचाने से मुराद मेरी है कि जो आपने बात बतानी है वो बताओ और वापस आ जाओ। दूसरों का इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना बंद कर, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन वो कंज्यूम करो जो राइट हो, रेलेवेंट हो आपकी जिंदगी के, आपके लाइफ गोल्स के लिए, राइट। तो जो आपके लाइफ गोल्स के लिए, तो फिर आपको ऐसे बंदे भी मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे मुझे मिले, राइट। तो जिंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। कोई सवाल है तो पूछो। मेरा ख्याल में हमारा टाइम जो है वो हो चुका। आज के दिन के कितनी देर हम हो चुकी है हमें बात करते हुए? 29 आधा घंटा पूरा हो गया, ठीक है। तो अब कोई सवाल है तो पूछो भाई। जीआई की प्रिपरेशन से रिलेटेड आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर, अब आ रही है आपको आवाज? कौन बात कर रहा है? इरम। हाँ इरम सर। जी इरम, बताइए, मुझे बहुत थोड़ी आवाज आ रही है आपकी। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर एक्चुअली जीआरई की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक्चुअली एग्जैक्टली हमें स्टार्ट करना है। तो अब आपने जो मैथ्स का हमें बताया D1 D2 D3 कि आप किसी को और पढ़ा के सीखो, लेकिन जब हमें खुद नहीं आता होगा तो हम किसी को कैसे पढ़ाएंगे? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, बेइज्जती होएगी अगर नहीं आंदा होएगा। ते घर बैठ के थोड़ा जिहा पढ़ना पड़ेगा। इतना फॉर्मेलिटी करने के बाद, 17 साल की तालीम लेने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई देखो। और मजे की बात है, एक और भी मैं, चलो इसी बात, बड़ी बात निकल आई। जीआरई के अंदर जितने भी सवाल होते हैं ना, वो हम सब हल कर सकते हैं, सब के सब हल कर सकते हैं। मसला ये है कि हम एक सवाल 15 मिनट में हल कर देंगे, लेकिन वहां पर 20 सवाल करने हैं आपने उसी तरह के 30 मिनट के अंदर। तो मतलब आपके पास सिर्फ वही सवाल जो आप 15 मिनट में हल कर सकते हो, वो सवाल आपको 1 मिनट के अंदर हल करना है। इसको कहते हैं जीआर, ठीक है। कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा, वो सिर्फ ये सवाल होगा मैथ का। मसलन मैं आपको दिखाई देता हूँ कोई स्पेसिफिक के तौर पर कोई सवाल जीआरई के। अच्छा हाँ, एक और वेबसाइट है प्लीज, ये एक दोस्त है मेरे, स्कॉलर डैन, और आई कीप ऑन रिकमेंडिंग दैट स्कॉलर डैन। ये स्कॉलर डैन, ठीक है जी। स्कॉलर डैन दूसरी मागूश के अलावा स्कॉलर डैन, ठीक है। स्कॉलर डैन पे आपने जाना है और स्कॉलर डैन को सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरीज भी दी हुई है, उनको पढ़ना है। सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। आप देखोगे झांग से, बोरेवाला से, मुल्तान से, पता नहीं कौन कौन से जगहों से लोगों ने जीआरई किया हुआ है, और हम लाहौर में बैठ के या अच्छे इलाकों में बैठ के भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप scholarden.com, ये मैं नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे scholarden, या नहीं नजर आ रहा? नहीं सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होगी। ओके सॉरी, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ये स्कॉलर डैन पे जाएंगे आप और इसको आप देख लेंगे।
स्कॉलर डन के ऊपर। और अभी आप आगाज कर रहे हो, आज का दिन आगाज कर रहे हो, जब इसमें थोड़ा सा घुसोगे, 6 महीने काम लगाओगे, 6 महीने अपने आप को इसमें खर्च करोगे। हाँ, आप आज का दिन रिकॉर्डिंग पड़ी होगी ना, तो आप देख लेना, अपने आप को कंपेयर कर लेना कि अगर आप 6 महीने ये रास्ता तय करते हो तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई ये तो चंगा हो गया कि अगर मैंने ये कर लिया। और इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान को। तालीम सही डायरेक्शन में हासिल करोगे तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। नुकसान किसी भी जगह, बेशक तुम आप लोग अमेरिका आते हो, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, कनाडा चले जाते हो, कुछ और कर लेते हो जिंदगी में, पढ़ना ही छोड़ देते हो, तब भी इसका फायदा होगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, सही। तो जीआरई आप, और मैंने लास्ट जो चीज़ आखिरी मैंने की थी वो ये की थी कि मैं मागूश पे गया था, और मागूश पे मैंने सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम खरीदे थे, मेरे ख्याल में $40 के थे, अब पता नहीं कितने के हैं। मागूश प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मागूश प्रैक्टिस। और ये आखिरी, यानी कि आज से 6 महीने के बाद जब ये मैं काम कर लूंगा, तो 6 महीने के बाद जब मैं टेस्ट रियल देने लगूंगा, तो मैं मागूश प्रैक्टिस टेस्ट पे जाऊंगा और वो खरीद लूंगा, ठीक है। और वो खरीद लूंगा, और खरीदने के बाद मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे कितने स्कोर आने वाले हैं, ठीक है। ये तो यही चीज स्कॉलरडन पे भी अवेलेबल है, यही चीज मागूश पे भी अवेलेबल है, और इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे पड़े हुए हैं, स्कॉलरडन के भी ग्रुप हैं, मागूश के भी ग्रुप हैं, आप जाओ गूगल पे थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है। वीडियो लेसन्स हैं, और मजे की बात यह है कि जो मटेरियल आपको भेज रहा हूँ उसके अंदर ये मागूश की वीडियोस भी दी हुई है, ये जीआरई की भी वीडियोस दी हुई है, ठीक है, वीडियोस दी हुई है। तो आ, और जो सवाल हैं वो कोई इतने मुश्किल नहीं होते मैथ के, जस्ट अ फ्लेवर ऑफ गिविंग यू अ फ्लेवर, जस्ट ये क्या है, ये तो या ये तो वीडियोस है, सॉरी ऑडियोज है, ओके। हमें नहीं चाहिए ऑडियो, मैं कोई सवाल ढूंढना चाहता हूँ, जीआरई इधर से ढूंढ लेता हूँ कोई सवाल। तो मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, जीआरई आज से 5 साल 6 साल पहले, सॉरी मैंने दिया 2017 में, 2017 में टेस्ट दिया था, ठीक है, जब मैं आया था। और अब मुझे पता भी नहीं है कि मैंने जीआरई दिया भी था कि नहीं दिया था, आई बिलीव मी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी जीआरई दिया था कभी नहीं दिया था, कोई प्रोसेस था जिसमें से गुजर गया। लेकिन आई कंसीडर माई सेल्फ एन एडवांटेज बिकॉज आई वॉज टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग, इट्स ओके, बट नाउ यू कैन स्टार्ट टीचिंग, राइट। दिस वे यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल एज यू कैन स्टार्ट लर्निंग। और जैसे वो सवाल आया कि मुझे जब आता ही नहीं होगा, फिर उस्ताद जी घर बैठ के 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा ना, जब उस्ताद जी घर में 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो जाके पढ़ाएंगे तो उनको आ जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कोई सवाल? जीआरई क्वांटिटेटिव प्रैक्टिस, ओके जी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये सवाल देखते हैं, कोई सवाल 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 ढूंढो भाई, सवाल ढूंढो। स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट, गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। 10 raised power x is equal to this, quantity a is x, quantity b is 12। अब बताना ये रिलेशनशिप कैन नॉट बी